नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपके सामने जो 4 सीरीज दे रखी हैं इनका सम फाइंड करने के ऊपर ब्लू जावा में प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहली सीरीज से। दोस्तों हमारी पहली सीरीज है 1+a+a²+a³+a टू द पावर 4+a टू द पावर 5 प्लस ... इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक तो है a और दूसरा है n। और जो पहला टर्म है वो है 1, जिसको कि हम a⁻0 मान सकते हैं। दोस्तों एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट का नाम डालते हैं लेसन 22L और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देते हैं। फिर एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डालते हैं S1 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब S1 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, Ctrl+AC सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देते हैं क्लास S1। अब टाइप करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और हमें दो वेरिएबल्स इनपुट कराने होंगे, एक तो है n और एक है a। तो इंट n और डबल a। n को इंट टाइप इसलिए रहने दिया क्योंकि n जो है एक होल नंबर है, पर a को हम डबल टाइप मान सकते हैं क्योंकि यूज़र कोई फ्रैक्शनल नंबर भी दे सकता है। सम हमारा डबल में रिटर्न होके आएगा, इसलिए डबल s = 0। फिर एक फॉर लूप चलाएंगे फॉर इंट i = 0 इसलिए क्योंकि पहला टर्म है 1 विच इज़ एक्चुअली a⁻0 और उसके बाद i इज़ <= n इसलिए क्योंकि आखिरी टर्म है a⁻n। फिर i प्लस प्लस और उसके बाद s प्लस = math.pow a, i। उसके बाद फॉर लूप बंद कर देंगे और हमारा सम आ चुका है। अब इसे प्रिंट करना है। दोस्तों सम प्रिंट करने के लिए हम टाइप करेंगे system.out.println when n = +n plus and a = +a plus sum = +s। हमारा प्रोग्राम बन करके तैयार हो गया है। अब इसको कंपाइल करते हैं और क्लोज कर देते हैं और आउटपुट टेस्ट करते हैं। When n is equal to 5 and a is equal to 1.5 तो sum should be 20.78125। तो आइए टाइप करके देखते हैं। n को हमने टाइप किया 5 और a को टाइप किया 1.5, तो हमारा सम आ रहा है 20.78125। आइए एक और वैल्यू टेस्ट करके देखते हैं। When n is equal to 10 and a is equal to 2.0 sum should be 2047.0। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। n को डालते हैं 10 और a को डालते हैं 2.0, तो हमारा सम आ रहा है 2047.0। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों सेकंड सीरीज करते हैं। दोस्तों हमारी सेकंड सीरीज है 1 + 1/a + 1/a² + 1/a³ + 1/a⁴ ... 1/a⁴n। ये सीरीज जो है सीरीज नंबर 1 से मिलती जुलती है, बस इतना ही फ़र्क है कि सीरीज नंबर 1 के टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दें अगर, तो सीरीज नंबर 2 के टर्म्स बन जाते हैं। तो आइए सीरीज नंबर 1 का कोड रीयूज़ करके सीरीज नंबर 2 का कोड बनाते हैं। सीरीज नंबर 1 का कोड ओपन करते हैं, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करते हैं, Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं।
फिर एक न्यू क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डालते हैं S2 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। फिर S2 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, कंट्रोल+A से सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल+V से पेस्ट कर देते हैं। अब हमें दो ही चेंजेस करने हैं, एक तो जहाँ क्लास S1 लिखा है उसको क्लास S2 कर देंगे, और एक जहाँ s प्लस इक्वल टू mat.powa है उसको s प्लस इक्वल टू 1/mat.powa करना है। हमारा प्रोग्राम बन करके तैयार हो गया है। इसे कंपाइल करते हैं और क्लोज कर देते हैं और आउटपुट टेस्ट करते हैं। दोस्तों, when n is equal to 5 and a is equal to 1.5, sum should be 2.73662551। तो आइए टाइप करके देखते हैं। n को डालते हैं 5 और a को डालते हैं 1.5, तो हमारा सम आ रहा है 2.73662551। आइए एक और आउटपुट चेक करते हैं। इस बार when n is equal to 10 and a is equal to 2.0, तो sum should be 1.999022343। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। n की वैल्यू डालते हैं 10 और a की वैल्यू डालते हैं 2.0, तो हमारा सम आ रहा है 1.99902234375। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों हम थर्ड सीरीज करते हैं। दोस्तों सीरीज नंबर 3 है 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस ए टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 5 डॉट 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 प्लस और माइनस ए टू द पावर n। सीरीज नंबर 3 जो है वो सीरीज नंबर 1 से मिलती जुलती है, बस इतना ही फर्क है कि सीरीज नंबर 1 के सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, पर सीरीज नंबर 3 में प्लस और माइनस साइंस ऑल्टरनेट कर रहे हैं। तो हम सीरीज नंबर 3 का कोड सीरीज नंबर 1 के कोड को रीयूज करके बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सीरीज नंबर 1 का कोड ओपन करते हैं, कंट्रोल+A से सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल+C से कॉपी कर लेते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं। फिर एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डालते हैं S3 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। S3 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, कंट्रोल+A से सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल+V से पेस्ट कर देते हैं। अब हमें 4 चेंजेस करने हैं। जहाँ क्लास S1 लिखा है उसको हमें क्लास S3 करना है। दूसरा, एक नया वेरिएबल लेना है इंट sign साइन इक्वल टू 1 इसलिए क्योंकि पहला टर्म पॉजिटिव है। और तीसरा चेंज करना है s प्लस इक्वल टू साइन स्टार mat.powa। और चौथा चेंज करना है साइन स्टार इक्वल टू -1। हमारा कोड बन करके तैयार हो गया है। अब इसे कंपाइल करते हैं और क्लोज कर देते हैं और आउटपुट टेस्ट करते हैं। दोस्तों when n is equal to 5 and a is equal to 1.5, तो sum should be -4.15625। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। n की वैल्यू डालते हैं 5 और a की वैल्यू डालते हैं 1.5, तो सम आ रहा है -4.15625। एक और वैल्यू टेस्ट करके देखते हैं। when n is equal to 10 and a is equal to 2.0, तो sum should be 683.0। तो n की वैल्यू 10 डाल के देखते हैं और a की वैल्यू 2.0 डाल के देखते हैं, तो हमारा सम आ रहा है 683.0। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों फोर्थ सीरीज करते हैं। दोस्तों हमारी सीरीज 4 है 1 माइनस 1/a प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 1/a क्यूब प्लस 1/a पावर 4 माइनस 1/a पावर 5 डॉट 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 प्लस और माइनस 1/a पावर n। ये सीरीज जो है सीरीज नंबर 3 से मिलती जुलती है, बस इतना ही फ़र्क है कि अगर सीरीज नंबर 3 के टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दें तो वो सीरीज नंबर 4 के टर्म्स बन जाते हैं। तो आइए सीरीज नंबर 3 का कोड रीयूज़ करके सीरीज नंबर 4 का कोड बनाते हैं। हम सबसे पहले सीरीज नंबर 3 का कोड ओपन करते हैं, कंट्रोल+A से सेलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल+C से कॉपी कर लेते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं। फिर एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डालते हैं S4 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। फिर S4 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, कंट्रोल+A से सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल+V से पेस्ट कर देते हैं। अब हमें बस दो ही चेंज कर रहे हैं, एक तो जहाँ क्लास S3 लिखा है उसको क्लास S4 करना है,
और एक जहाँ एस प्लस इक्वल टू साइन स्टार मैट डॉट पी ओ डब्ल्यू ए कॉमा आई है, वहाँ पर साइन स्टार 1 मैट डॉट पी ओ डब्ल्यू ए कॉमा आई करना है। हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। इसे कंपाइल कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों, when n is equal to 5 and a is equal to 1.5, तो sum should be 0.54732510 तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। n की वैल्यू डालते हैं 5 और a की वैल्यू डालते हैं 1.5, तो सम आ रहा है 0.54732510 एक और वैल्यू टेस्ट करके देखते हैं। When n is equal to 10 and a is equal to 2.0, तो sum should be 0.6669921875 तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। n की वैल्यू डालते हैं 10 और a की वैल्यू डालते हैं 2.0, तो सम आ रहा है 0.6669921875। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। दोस्तों, इस लेसन में हमने जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक में आपको मिल जाएगी।